हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरी वीडियो करवा चौथ के ऊपर है। थोड़ी सी लेट हो गई है, करवा चौथ की शॉपिंग हो चुकी है, बट अब करवा चौथ की पूजा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि मेरी हर वीडियो में हर एक फेस्टिवल त्यौहार के लिए रेमेडीज़ होती हैं और ये रेमेडीज़ काफ़ी बेनिफिशियल भी होती हैं, क्योंकि सब लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं और उनके जो काम जिस हर एक त्यौहार पे मैं एक रेमेडी बताती हूँ कि इससे रिलेटेड है, उनके जब रिजल्ट आते हैं, पॉजिटिव आते हैं और उनके वो काम बन जाते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस त्यौहार पे फिर मैं एक नई रेमेडीज़ के साथ आपके साथ आई हूँ। एक्चुअली जो रेमेडीज़ मैं आपको हर एक फेस्टिवल पे बताती हूँ, वो मैं तिथि दिन हर चीज़ देख कर बताती हूँ, क्या प्लैनेट्स आपके उस टाइम के हैं, तो इसीलिए वो रेमेडीज़ असर करती हैं और उनके रिज़ल्ट आपको हैंड टू हैंड देखने के लिए भी मिलते हैं। क्योंकि ट्रांजिट में जब नक्षत्र और प्लैनेट आता है तो समझ लीजिए वो आपके कारक यानी कि कुछ करने के लिए ही आया हुआ है। और जैसे कि जब मैं ये प्लैनेट और नक्षत्र देखती हूँ तो साल के कौन से राजा हैं, कौन है इसके गुरु, हर चीज़ को देखने के बाद मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ, तो वो 100% रिजल्ट देती ही देती है। तो इसीलिए जो भी मैं जिस फेस्टिवल पर आपको बताती हूँ रेमेडीज़, उससे रिलेटेड, उसके एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान यहीं से ही निकलना शुरू हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये इतनी अच्छी लग रही है और आपके रिजल्ट्स मुझे आ रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया, ये करवा चौथ के ऊपर है और करवा चौथ सभी जानते हैं कि हस्बैंड के लिए रखा जाता है, उसकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है। लेडीज़ बड़ी तैयार होती हैं, पूजा कहानियाँ सबके घरों में सेम करवा भर के रखा जाता है और उसकी स्टोरीज़ भी बोलती हैं, करवा की स्टोरी होती है। पर इनके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है और प्लैनेटरी पोजीशंस कब क्या होती है, वो आपको कैसे पॉजिटिव देती है, इससे आयु, पति की आयु का रिलेशन कैसे है, ये आज चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी। फिर आपको इसके बाद में ये भी बताऊँगी कि आपको कैसे रेमेडी करके और अपनी हस्बैंड की आयु के लिए या मैरिज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सल्यूशन के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कंसीडर करती हूँ कि अगर प्लैनेटरी पोजीशन को हम देखा जाए तो इस बार थर्सडे को ये करवा चौथ का व्रत पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा जो लेडी की कुंडली में हम देखते हैं वो जुपिटर ही हस्बैंड का कारका होता है और ये त्यौहार लेडीज़ रखती हैं अपने हस्बैंड के लिए। लेडी होती है, मैरिड वुमेन होती है वीनस, ठीक है। वीनस यानी कि सजना संवरना, और वीनस जो हमारे शुक्र देव थे, उन्हीं के पास एक ऐसा वरदान था कि जो आपको दोबारा से जीवित यानी कि संजीवनी बूटी जिसको हम बोल देते हैं, जीवित कर सकते थे और ये मंत्र सिर्फ उन्हीं को ही आता था। जी हाँ, शुक्राचार्य है और उन्हीं की वजह से लेडी यानी कि वीनस व्रत करती है करवा चौथ का अपने हस्बैंड के लिए, कि अगर उनकी लाइफ में कोई विघ्न है तो वो इसके थ्रू उसको दूर कर सके। तो पहला लॉजिक आयु का यहाँ पर आता है। दूसरा है कि चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में आयु का ही कारका होता है, तो चंद्रमा को देखकर हम पूजा किया करते हैं जिससे कि उनकी लंबी आयु हो। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, चौथ को ये व्रत पड़ता है। चौथ होती है गणपति जी की, ठीक है। गणपति जी की चौथ पर इसीलिए छन्नी में चांद देखा जाता है, क्योंकि आपने, हम लोगों को तो एस्ट्रोलॉजिकली पता है और आपने अगर कोई स्टोरी पढ़ी भी होगी तो चंद्रदेव ने उनका जब मोदक खा लिए थे बहुत ज़्यादा गणपति जी ने, तो मजाक उड़ा दिया था। तो उससे जो हमारे गणपति देव थे वो चंद्रमा जो देव हैं उनसे नाराज़ हो गए थे। तो इसीलिए उस नाराज़गी के कारण चौथ को नहीं देखा जाता है। और चौथ पर अगर कोई लेडी यानी कि जैसे कि करवा चौथ जैसा जो तिथि आती है उस पर व्रत करने से जो पति के लाइफ के जो विघ्न होते हैं, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हों यानी कि कोई बीमारी आ रही हो, चाहे उनके कोई भी उतार चढ़ाव हो या कोई भी काम रुका हुआ हो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ यानी कि किसी भी चीज़ में विघ्न आना, वो दूर हो जाते हैं। और इसीलिए चंद्रमा को करवा चौथ वाले दिन डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, क्योंकि चौथ है।
चौथ का चांद है उसमें गणपति जी उनको डायरेक्ट उनकी नज़रों से ही उनको नहीं देखा जाता है। गणपति जी के दिन चौथ का चांद देखना ही बहुत अच्छा शगुन नहीं होता है, इसलिए छन्नी को दिया जाता है बीच में कि हम डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं। अब आपके मन में सवाल ये आ रहे होंगे तो अगर ऐसा है तो करवा चौथ इस दिन आया ही क्यों है? क्योंकि इसी दिन यहाँ पर गणपति जी की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारक है। उत्पत्ति मैं हमेशा बताती हूँ वो किसी भी चीज़ की हो, जी हाँ आयु की भी हो, और आयु है मून। और यहाँ पर जो ये चौथ होती है, जो 4 चौथ होती हैं साल की, उनमें ये सबसे बड़ी चौथ होती है क्योंकि इसकी तिथि ऐसी होती है। जब यहाँ पर ये आता है और साल की बड़ी चौथ पर सबसे बड़ा विघ्नहर्ता भी गणपति जी ही हैं। और किसका विघ्न हरेंगे? वो पति की आयु का विघ्न हर लेंगे। इसीलिए चौथ वाले दिन उनसे मन्नत मांगी जाती है कि हम पूरे दिन आपका उपवास कर रहे हैं। इसमें विनस को इंक्लूड किया जाता है क्योंकि विनस, मैंने बोला कि उनके पास ही दोबारा जीवित करने की शक्ति है किसी भी मनुष्य प्राणी या किसी भी जानवर को। तो इसीलिए यहाँ पर विनस को लेडी खुद एक विनस है, ठीक है, उसको पूरा जो 16 सबसे ज़्यादा जो श्रृंगार 16 श्रृंगार बोले जाते हैं क्योंकि जो शुक्र देव हैं, जो शुक्र भगवान हैं, उनके पास 116 कलाएं हैं। इसीलिए जब लेडी तैयार होती है, और उनमें से सजना संवरना भी एक कला है, तो जब 16 श्रृंगार करके लेडी अपनी पति की आयु के लिए चौथ वाले दिन व्रत करती है तो चंद्रमा भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पति यानी कि आपके जुपिटर हम कंसीडर करते हैं, और विनस, तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। देखिए गणपति जी हमेशा कभी भी अपनी जब किसी भी चीज़ के लिए कार्य में निकलते हैं तो वो सबसे पहले ना शिव जी का और अपने माता पिता का यानी कि पार्वती जी का आशीर्वाद देते हैं। और पार्वती माता सबसे बड़ी मतलब पतिव्रता स्त्री में काउंट होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने जन्म से जन्म अपने उनके जितने जन्म हुए थे सिर्फ शिव जी को ही पूजा था, शिव जी को ही मांगा था पति के रूप में। इसीलिए करवा चौथ वाले दिन मंगला स्तुति करना यानी कि पार्वती गौरी मंगला स्तुति होती है, उसका पाठ करना भी बहुत शुभ होता है अपने पति के लिए। इससे क्या होता है, आपको अगर आपको यही पति की कामना हो अगले जन्म में भी, तो आप उनका पाठ करिए और आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। एक्चुअली हमें तो नहीं पता अगले जन्म में क्या होने वाला है, लेकिन कहा ऐसे ही जाता है उस जन्म में नहीं तो इस जन्म में आपकी पॉजिटिविटी आपके हस्बैंड में देखने को मिल ही जाएगी। दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको जो बताया है कि वीनस से रिलेटेड, अब वीनस आपके घर की साज सज्जा भी है, इसीलिए वीनस खाना भी है। इसीलिए जब हम भोग लगाते हैं तो खाने का भोग चंद्रमा को लगाते हैं, और चंद्रदेव को भी भोजन बहुत पसंद है, और यहाँ पर जो हमारे गणपति जी हैं उनको भी भोजन बहुत पसंद है। तो इसीलिए यहाँ पर जब उनको भोग लगाया जाता है और पानी का अर्घ दिया जाता है, क्योंकि उनकी शांति के लिए, शीतलता का वो बहुत बड़ा प्रतीक है, इसीलिए उनको और शीतल किया जाता है, यानी कि उनको पॉजिटिव किया जाता है। रात में जब हम छन्नी में चांद देखते हैं, उसका एक और होता है कि छन्नी हमारी जो होती है हम उसको केतु मानते हैं, और केतु से जब हम मतलब चांद की कहते हैं, चांद को ग्रहण लग जाता है और चांद को नज़र लगा देता है, तो जब हम दिया रख के यानी कि उस छन्नी में भी दिया जला देते हैं, उजाला कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दिया जलते ही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए छन्नी में दिया जलाकर चांद को देखा जाता है, तो ये एस्ट्रोलॉजिकली बहुत पॉजिटिव होता हुआ चला जाता है। जब आप इस दिन पूजा करें, ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया गौरी मंगला स्तुति या उनका पाठ ज़रूर करें, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वीनस वीनस खुद ही आपकी साज सज्जा और आप ही हैं। तो जैसे ही आप पूरी तरीके से 16 श्रृंगार करती हैं, आप कभी अगर श्रृंगार करते हुए अपनी चीज़ों को गिनेंगी तो वो 16 ही निकल के आते हैं, 16 ही निकल कर आते हैं। जब आप उनको करती हैं, यानी कि वीनस भी आ गया है, पूरे दिन फास्टिंग करती हैं, हस्बैंड जुपिटर आपके इंक्लूड हो चुके हैं, और रात में जब आप मून को, यानी कि उनकी आयु के लिए चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, उनको देखते हैं छन्नी से, तो सारे ग्रह, ये सारे ग्रह जो प्लैनेट्स होते हैं ये पॉजिटिव हो जाते हैं। अब इस बार जो करवा चौथ पड़ी है ये वैसे ही बहुत अच्छे दिन पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर थर्सडे, मैंने आपको बताया बृहस्पति हम पति को भी मानते हैं, और बृहस्पति वाले यानी कि बृहस्पति थर्सडे को ही ये त्यौहार पड़ रहा है। तो यहाँ तो वैसे ही बहुत पॉजिटिविटी आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ और आप उनको रेमेडीज़ ऐसे यूज़ करेंगे इस दिन, तो आपको बहुत कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा अपने हस्बैंड से रिलेटेड इवन। क्यों? क्योंकि हमने मून की भी पूजा करी, और हमेशा मैं बोलती हूँ कि मून जो होता है मन की इच्छाओं का सबसे बड़ा कारका होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये स्टार्ट कब से हो रहा है। तो देखिए ये आपका 13 अक्टूबर को, यानी कि 13 अक्टूबर को मैं नहीं बोलूँगी, जो ये शुरू हो जाएगा 13 तारीख रात को 12 बजे से लग जाएगी। तो यहाँ से आपका 1 बज के, यानी कि 2 बजे से आप लगा लीजिए, 2 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगी, और अगले दिन ये सुबह 14 अक्टूबर 3:08, यानी कि रात्रि के, दोपहर के नहीं, रात्रि के जो अर्ली मॉर्निंग होते हैं, यानी कि आपको पूरे दिन और रात दोनों मिले हुए हैं यहाँ पर। तो आपकी जब आंखें खुलेंगी तो आप चतुर्थी, यानी कि चतुर्थी में आपकी आईज ओपन होगी और करवा चौथ के व्रत आपका शुरू हो गया होगा। ऐसे ही अगले दिन की रात तक जब आप चंद्रमा को देख के सो जाएंगे तो तब तक ही आपका चतुर्थी यानी कि करवा चौथ चलता रहेगा। पूरे 13 तारीख को बहुत अच्छे शगन के साथ मतलब ये पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा यहाँ पे शुरू होगा। इसमें 2 मुहूर्त भी मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक तो नॉर्मल है अभिजीत मुहूर्त जो 12:10 से शुरू होकर आपके 12:01 से शुरू होके 12:48 या 1 बजे तक आप इसको लेकर चल सकते हैं। 1 घंटे का मुहूर्त है पर बहुत अच्छा मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, इसमें आप कार्य कर सकते हैं। एक आपका ये इवनिंग में भी पड़ रहा है, इवनिंग में ये आपका अगर देखा जाए तो 6 बजे से 4 बजे से आपकी ये पूजा शुरू हो जाएगी और ये 8 बजे तक चलेगा। यानी कि यहाँ पर 6 बजे से जब 4 बजे से जब ये मुहूर्त शुरू हो जाएगा तो आप 4 बजे से अपनी कहानी पूजा, चाहे आप दिन में जो आपकी 12 बजे से मुहूर्त निकल रहा है वहाँ से कर लें या फिर आप शाम में कर लें 4 बजे से, आपको रिजल्ट दोनों में एक जैसे ही मिलेंगे। पर क्या होता है मोस्टली त्योहारों में शाम तक ही पूजा करते करते पहुंचा जाता है। तो अगर आपको थाली बांटनी है या फिर आपको कथा बोलनी है आप 4 बजे से करिए। और चांद निकलने का 8:30 बजे के आसपास का टाइम है, ऑल ओवर इंडिया का अलग होता है तो इसीलिए टाइम को मैं नहीं बता पाऊंगी, आप उसको देख लीजिएगा। पर 8:30 के आसपास सभी को यहाँ पर चांद दिख जाएगा। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि ये थर्सडे को पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, हल्दी की 4 गांठें लेंगे, ठीक है, 4 नहीं तो 5 ले लीजिए। आपको 4 या 5 गांठें हल्दी की लेनी है और जब आप कथा बोलेंगी उनको अपने यानी कि लाल रंग के रुमाल में बांधकर, ठीक है, उसको अपनी थाली में रख देना है जहाँ पर आपका पूजा है, जहाँ पर आपको पूजा करनी है। और जब आप कथा सुनेंगी तो उन हल्दी की गांठों के साथ आप सुनेंगी, ठीक है। उसके बाद जब आपकी कथा खत्म हो जाएगी, रात में आप अर्घ देकर यानी कि चंद्रमा देव की पूजा करके आप नीचे आएंगे, आप उनको उठाकर या तो अपनी जो आपकी कबर्ड है वहाँ रख दीजिए या फिर उनको आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपने एज जुपिटर लेकर अपनी चीज़ों को पूजा करी है तो यहाँ पर जुपिटर बृहस्पति देव साक्षात आपके साथ रहेंगे हल्दी के रूप में
और आपके जो हस्बैंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही, क्योंकि आप उन्हीं की ही लंबी आयु के लिए, उन्हीं के ही प्रॉब्लम्स के छुटकारे के लिए कथा कर रहे हैं और उनको वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पर रात को चंद्रमा को भोग लगाते हुए आप एक काम और कर सकते हैं। आपको गुड़ और चने चने यहाँ पर फिर हमारे बृहस्पति देव आ जाते हैं और गुड़ आ जाता है। यहाँ पर आप गुड़ और चने का जब भोग लगाएंगे, क्योंकि गुड़ को हम मंगल और सूर्य देवता दोनों को मानते हैं, दोनों चंद्रमा के कारक होते हैं, चंद्रमा के फ्रेंड होते हैं। कैसे? क्योंकि जो सन है हम उनको एज फादर और उनको मतलब किंग उनको लेकर चलते हैं, और जो मून होती हैं वो हम उनको एज मदर और क्वीन लेकर चलते हैं। और सबको पता है सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा का प्रकाश मिलता है, तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगे मून देव, यानी कि चंद्रदेव और स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको और अच्छे से, जब कोई आदमी बहुत पॉजिटिव वे में स्ट्रांग हो जाता है तो ब्लेसिंग्स भी अच्छी यानी कि उसको मिल जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जब मून और स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में और सक्षम होंगे। यहाँ पर देखिए गणपति जी जो हमारे कारका हैं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति के कारका हैं, तो रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ पे गणपति जी होते हैं। और रिद्धि सिद्धि के साथ जब गणपति जी होते हैं तो आप अपनी थाली में जिसमें आप दिया रखेंगे या पूजा करेंगे, उसमें पहले रिद्धि सिद्धि का जो हमारा एक चिन्ह होता है वो हमारा स्वास्तिक का होता है, और ये चारों दिशाओं को भी वास्तु से रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम बीच में एक पॉइंट लगाते हैं और चार दिशाओं में उनको बना देते हैं, यानी कि चारों दिशाएं पॉजिटिव होकर रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति देवता वाले दिन यानी कि चतुर्थी वाले दिन, और ये जो हम पूजा कर रहे हैं इसको हमें चारों दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए। ये आप उपाय यहाँ पर ज़रूर करेंगे। आप चने को उस दिन, वैसे तो सबका फास्ट होता है, लेकिन जब आप माता रानी को या आप जो भोग लगाएंगे, आप जब उनको भोग लगाएंगे तो थोड़े से चने भगवान के सामने रख भी दें, ठीक है। दूसरी चीज़ है गणपति जी को दुर्वा ज़रूर उस दिन चढ़ा दें करके, क्योंकि वो खाने के शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जो थोड़ा बहुत भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अगर लग रहा है किसी की कुंडली में जो हमारे मर्क्यूरी हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वो भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, जब हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं मन में रहता है अभी सब ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि यहाँ पर हम समझ ही नहीं पाते प्रॉब्लम आ किसकी वजह से रही है। लेकिन आप ये देखिए प्रॉब्लम एक साथ नहीं आते, धीरे धीरे करके हमें उसकी आने की संभावनाएं दिखने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके जब हर फेस्टिवल पे हर पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तिथि के साथ आप इन रेमेडीज़ को करते हैं तो आपको वही पॉजिटिव धीरे धीरे होने लगता है। और अगर कोई मेरी वीडियो नया कोई सुन रहा है तो आप मेरी हर वीडियो में देखेंगे मैं हर एक चीज़ की रेमेडी के साथ आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर रेमेडीज़ बहुत पॉजिटिव आपको मतलब इफ़ेक्ट करती हैं, और इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं वो कि लाइफ की प्रॉब्लम बहुत आसानी से निकल जाती है। जो बहुत लोग चैंटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता होगा जब आप ये रेमेडीज़ करते रहते हैं, क्योंकि ये रेमेडीज़ हमारे कर्मा ही है। हम इनको पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आप भी करवा चौथ की तैयारियाँ करिए। साथ में जो मैंने हल्दी वाली रेमेडी बताई है वो आप ज़रूर करेंगी, ठीक है। दुर्वा घास गणपति जी को ज़रूर देंगी, और साथ में कभी कभी मैंने देखा अहोई जी माता के पोस्टर के साथ आप ना तो गणपति जी को रखते हैं और ना ही शिव जी की फैमिली को रखते हैं। तो मैं यहाँ बोलूँगी जब भी आप करवा चौथ की पूजा करें तो साथ में इन दोनों भगवान को भी ज़रूर रखें, गणपति देवता को भी रखें, और शिव परिवार नहीं है, शिव जी हैं, चाहे शिव जी की मूर्ति है चाहे माता पार्वती, इनको ज़रूर रखें और इनकी भी पूजा करें, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव भी
बिना परमिशन के शिव जी के नहीं चल पाते हैं, इसीलिए उनको देवों के देव कहा जाता है। और शुक्र देव में जो पावर है आपको मैंने बता ही दिया, आप खुद एक शुक्र देव का ही रूप है। हर एक जो वाइफ होती है वो वीनस होती है। आप अपने को बहुत पॉजिटिव वे में रखिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी जो आप अपने हस्बैंड से रिलेटेड यहाँ पर मांगती हैं। चलिए, मेरा अगर आप मुझे कोई व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू कुछ और वीडियोस के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो, या फिर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9686660073 पर। जय माता दी,